आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जब होलिका दहन हो जाता है और उसके अंदर कुछ लकड़ियां बच जाती हैं जो अधकच्ची होती हैं, आधी जली हुई होती हैं, आधी बगैर जली हुई होती हैं, तो उस लकड़ी का हमें किस तरह प्रयोग करना है, उसके द्वारा होने वाला एक महाप्रयोग हम आप सभी को बताएंगे, जिसको करने से निश्चित ही आप अपने जीवन की समस्त बाधाओं से छुटकारा पा लेंगे। कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा, आपके घर के ऊपर असर नहीं करेगा, आपके कारोबार क्षेत्र को कोई भी बांध नहीं सकेगा। किसी प्रकार की धन हानि, मान हानि, कारोबार हानि आपके जीवन में नहीं होगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन आपके धन में लाभ होता चला जाएगा। तो इस लकड़ी का किस तरह प्रयोग करना है, कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। मैं बार बार आप सभी से यही कहता हूं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखा करें। इसके साथ साथ यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही हैं, आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान किए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही, बार बार आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं, हानि नुकसान हो रहे हैं, तो आपकी जो भी समस्याएं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेज सकते हैं। हम शीघ्र ही समय रहते हुए उस चीज का कुछ ना कुछ हल अवश्य आपको बताएंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधा चल रही हैं, उनको हम शीघ्र ही दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं, दुर्घटनाएं बार बार होती रहती हैं, तो हम उनसे तंग आकर ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं, उनसे कुछ ना कुछ समस्या का समाधान पूछते हैं। कैसे भी हो, हमारे जीवन में जो समस्याएं, बाधा चल रही हैं, उनसे हमें छुटकारा मिले। तो इसके लिए वे अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके बताते हैं। हम उनको करते भी हैं, परंतु उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता। अब इसमें भी दो कारण हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो विधि, जो नियम हमें बताया जाता है, हम उस विधि नियम अनुसार उसको नहीं कर पाते। इसके साथ साथ हम संपूर्ण विश्वास के साथ उस प्रयोग को नहीं कर पाते, उस पूजा पाठ को नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी उस उपाय को करने से हमें कोई लाभ नहीं हो पाता। और कई पूजा पाठ अनुष्ठान ऐसे होते हैं कि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम इतना खर्चा करके उस अनुष्ठान को, उस पूजा को करा पाएं। इसकी वजह से हम बार बार अपने जीवन में हानि नुकसान झेलते रहते हैं। तो हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपका खर्चा भी ना लगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो, आपको इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता ना हो, घर बैठे ही आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इससे पहले मैं यह अवश्य आप सभी से कहूँगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है और आप किसी भी प्रयोग को करने जा रहे हैं, किसी भी उपाय को करते हैं, किसी पूजा पाठ को करते हैं, कोई भी यज्ञ हवन करते हैं, तो सर्वप्रथम मन के अंदर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उसको करना चाहिए। कहते हैं जब तक हम उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने आप को संपूर्ण तरीके से समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हमारी वह पूजा पाठ, हमारा यज्ञ हवन सफल नहीं होता। तब तक हमारी अरदास, हमारी प्रार्थना उस ईश्वर तक नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान को करते हैं तो अपने आप को संपूर्ण तरीके से समर्पण करने के बाद उस प्रयोग को करें। मन के अंदर विश्वास जागृत करें कि हम इस उपाय को कर रहे हैं, इस पूजा पाठ को कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं, निश्चित ही हमें कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। इस तरह के विचार, मन के अंदर पॉजिटिव विचार रखते हुए आप उस उपाय को करें, तो शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। तो आइए अब उस महाउपाय की ओर चलते हैं कि उस प्रयोग को किस विधि अनुसार करना है। अब जिस दिन होलिका दहन होता है, होलिका दहन बाद उस दिन उसके अंदर लकड़ियां जलाई जाती हैं, तो उसमें से कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं कि वह आधी जलती हैं और आधी नहीं जलती। होलिका दहन वाले दिन संपूर्ण विधि विधान अनुसार
आप होलिका जी का पूजन करें, श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भक्त प्रहलाद का पूजन करें और आपकी जो समस्याएं, जो बाधाएं, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। उसके साथ साथ श्रीमन नारायण का जाप करते हुए आप उस होलिका की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद, प्रणाम करने के बाद अपने घर आ जाएं। अब होलिका दहन से अगले दिन सुबह जल्दी उठें और उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर के जहाँ होलिका दहन हुआ है उसके पास आप जाएं। ध्यान रखें, आपको इस समय, इस प्रयोग को सुबह जाते समय आप 5 से 6 के बीच में वहाँ होलिका दहन जो हुआ है उस जगह पर जाना है। अंधेरे में ही जाना है, दिन निकलने के बाद नहीं जाना। अब वहां जाकर के अक्षत अपने हाथ में लेकर के नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जो आपकी मनोकामना, जो इच्छा है उसकी प्रार्थना करते हुए जो अक्षत लिए हुए हैं जहाँ होलिका दहन हुआ है उसमें उनको छोड़ दें। और छोड़ने के बाद वहां से आप एक लकड़ी उठानी है। लकड़ी कौन सी उठानी है? जो अध कच्ची हो, आधी जली हो और आधी बगैर जली हो। ऐसी एक लकड़ी का आप छोटा सा टुकड़ा ले लें और अनबोल, किसी से बात ना करते हुए चुपके से आप अपने घर ले आए। अब घर ला करके जो आप लकड़ी लाए हो उसको मस्तिष्क से लगा करके जो अपने घर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर उसको इस तरीके से बांधना है कि किसी की नजर ना पड़े। ऐसा करने से कभी भी अनहोनी घटना आपके घर के अंदर नहीं होगी। किसी प्रकार की हानि, नुकसान आपके घर में नहीं होंगे। यदि कोई भी लंबे समय से रोगी बीमार पड़ा हुआ है तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा, रोग बीमारी उस घर से निकल जाएगी। यदि आपका कारोबार नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, आपके बार बार कारोबार व्यापार को बांध देते हैं, बार बार औने टूट के कर देते हैं, या आप दिन प्रतिदिन नुकसान में जा रहे हैं, तो ऐसे में भी जो आप होलिका दहन की लकड़ी लेकर गए हैं उसको आप अपने कारोबार क्षेत्र के, ऑफिस, दुकान के जो मुख्य द्वार है उस पर बांध दें। लेकिन ध्यान रखना है, जो टोटका होता है, टोटका का मतलब होता है अनटोके, किसी को भी उसको टोकना नहीं चाहिए। तो इसलिए उस लकड़ी को आपको छुपा कर रखना है, किसी के नजर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दिन प्रतिदिन आपको लाभ होता चलेगा, धन्य धान में बरकत होगी, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के संग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।